छिजारसी टोल पर तड़के एक्शन, अवैध दफ्तर हटते ही भड़के किसान, पुलिस से टकराव, टोल प्लाजा बना रण क्षेत्र, प्रशासन की कार्रवाई के बाद किसान यूनियन का उग्र प्रदर्शन। सुबह 4 बजे चला बुलडोजर, छिजारसी टोल पर बवाल, सैकड़ों किसान हिरासत में, अवैध कब्जे पर कार्रवाई से हंगामा, किसान पुलिस रही आमने सामने। छिजारसी टोल पर तनाव, दफ्तर हटाया तो भड़के किसान, झड़प के बाद भारी पुलिस तैनात, टोल पर टूटा किसान यूनियन का दफ्तर, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पुलिस से संभाला मोर्चा। कार्रवाई के बाद उबाल, छिजारसी टोल पर धरना, पुलिस ने बसों में भरकर हटाए किसान, प्रशासन का एक्शन, किसानों का रिएक्शन, छिजारसी टोल पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नमस्कार, मैं हूं बर्निस कक्कर और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हापुड़ के पिलखुआ से इस वक्त की बड़ी खबर। छिजारसी टोल प्लाजा पर तड़के सुबह प्रशासन की कार्रवाई के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। दरअसल सुबह करीब 4 बजे प्रशासन ने छिजारसी टोल प्लाजा पर बने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कथित अवैध अस्थायी कार्यालय को हटा दिया। बताया जा रहा है कि इस निर्माण को लेकर जमीन मालिक की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। नारेबाजी की और इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। पिलखुआ छिजारसी टोल पर सुबह दिन निकलते ही हंगामा शुरू है और मानो रण क्षेत्र बना हुआ था पिलखुआ, क्योंकि कथित तौर पर बात की जाए तो एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय बना हुआ था छिजारसी टोल के पास। उसको शिकायत के आधार पर पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। तो वहीं पर कार्यालय के ध्वस्त की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता पहुंचे। वहां पर काफी गर्मा गर्मी हुई पुलिस और किसान कार्यकर्ताओं में, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी किसान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बस में बैठाकर अलग अलग जगह, सुरक्षित जगह भेज दिया गया। और वहीं पर एकलव्य सिंह सहारा अपने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो बस के द्वारा सुरक्षित स्थान पर भेज दिए थे। तो एकलव्य सिंह सहारा कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। किस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है और किसान यूनियन को क्यों वहां पर झड़प करनी पड़ी? देखो, नमस्कार, आप सभी का आभार जो आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने का कार्य करा। देखो, हमें भी एक सूचना प्राप्त हुई कि सुबह किसानों की और अधिकारियों की आपस में झड़प हुई। उस दौरान हमने सीओ मैडम से भी ये कहा, सीओ मैडम से हमारी बात हुई वहाँ पे। मैंने कहा, मैडम हमारा इसमें एक छोटा सा सवाल है, अगर जो भी शिकायत करता हो या प्रशासन हो या कोई एलएमसी बता रहा, कोई ये कह रहा है यहाँ फैक्ट्री है एक पीछे, वो अवैध है, लाइन के नीचे आ रही है, 11,000 की लाइन है उसके नीचे आ रही है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें अवैध हैं तो यहाँ के सारे ढाबे हटा दो आप। लेकिन आप अगर किसी को चिन्हित करके, किसी के कारोबार को चिन्हित करके अगर आप उसे हटाएंगे। नहीं, पुलिस का कहना है कि शिकायती आधार पर किया गया है, शिकायत की गई है केवल और केवल जहां पर आपका वो बना हुआ था कार्यालय, उसके मालिक ने, जमीन के मालिक ने शिकायत की है। ठीक है, चलो, उन्होंने शिकायत करी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके नोटिस उन्हें चस्पा करने चाहिए थे। नोटिस क्यों नहीं चस्पा करे अभी तक? दूसरी चीज, आज गुड फ्राइडे है, जिले के मुख्य अधिकारी कोई नहीं है। अगर आपको वो चीज आपको अवैध भी लग रही है तो सुबह 5 बजे 4 बजे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। आप दिन में आते, आप 10 बजे आते। आज जिले में अधिकारी नहीं है, गुड फ्राइडे की छुट्टी है, सारे दफ्तर बंद हैं ज़्यादातर। लेकिन इतनी क्या एक्टिवनेस दिखाने की जरूरत थी कि पूरा पुलिस बल वहाँ तैनात किया गया। एसडीएम साहब सुबह 4 बजे से वहाँ तैनात किए गए, सीओ मैडम भी वहाँ तैनात थी। क्या वो 10 बाय 10 में ही सारा कुछ हो रहा है जिले में? इस जिले में इतनी चिट्ठियों का वो मैं दिखा दूंगा,
इतनी चिट्ठी पड़ी है अवैध कब्जों की, एलएमसी की, लोगों की शिकायत करते की। इन मुद्दों पे तो इन्होंने रात सुबह के 4 बजे कार्रवाई चालू कर दी। उत्कल किसानों का पेमेंट अभी तक क्लियर अच्छा नहीं हुआ। एकलव्य जी, एक बात बताइए, ये तो बात हुई प्रशासन पुलिस की या फिर किसान यूनियन की, मगर वहीं पर जब आप लोगों का प्रदर्शन होता है तो आम आदमी को इसका हर्जाना क्यों भुगतना पड़ता है? जैसे मान लीजिए आज ही यहाँ पर आपका काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, वहां पर आम आदमी हर्जाना भुगत रहा था, वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया था क्योंकि टोल टैक्स से भारी संख्या में वहां पर वाहन आते हैं। पहली बात तो जिसने भी आपको सूचना दिया गलत सूचना दिया। धरना टोल टैक्स पे नहीं था, धरना जिस जगह से उठाया जा रहा था उन लोगों का, उन किसानों का सिर्फ ये कहना था कि अगर ये अवैध है तो इसके बगल में सारी बनी हुई है। 6 साल से वो बना हुआ है। 7 साल से अधिकारी कहाँ थे? 7 साल से 2019 में स्थापना हुई, आप समझते रहे ना, तब से अधिकारी कहाँ थे? क्या ये पहले एसडीएम रहे वहाँ? इससे पहले भी एसडीएम वहाँ बहुत रहे होंगे, सीओ और भी बहुत रहे आए होंगे वहाँ पे। उससे पहले मतलब तो कोई ना कोई सीओ है या फिर एसडीएम है या फिर इंस्पेक्टर अगर कार्रवाई कर रहा है तो वो आप उसको गलत साबित कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मकसद ये है कि कार्रवाई करे, सब पे करे, किसी एक पे ना करे, और करे तो दिन दिहाड़े करे, ऐसे 4-4 बजे कार्रवाई ना करे। अगर आपके मन में चोर नहीं है, अगर आप बेपाकी से काम कर रहे हो, तो आप मुझे इस चीज का जवाब दो कि इतनी एप्लीकेशन है। मैं आपके ही चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या गन्ना भुगतान हो गया? क्या उत्कल किसानों की पेमेंट होगी? उत्कल किसानों के नाम के FIR लिखे हुए, कितनी गिरफ्तारी हुई अभी तक इस जिले में? मुझे आप ये बताइए कि उत्कल किसानों के मुकदमे दर्ज हुए थानों में। मैं थानों का नाम 4-4 महीने 6-6 महीने होने को हो रहे हैं, 1-1 साल से पेंडिंग है। कितनी पुलिस ने कितना आदमी उठाए यहाँ से? अच्छा एक बात बताइए, भारतीय किसान यूनियन काफी ज्यादा रजिस्टर्ड है, भारतीय किसान यूनियन का असली काम क्या है वैसे? किसानों की बात करना। आज हम आपसे एक चीज कह रहे हैं, अगर वहां पे किसानों ने अपने स्थान के लिए वहां पे सिर्फ अधिकारियों से यही तो कहा कि अगर यह अवैध है तो 6 साल से जो पहले अधिकारी, आप इनके खिलाफ मुकदमा लिखो ना। जो दूसरे अधिकारियों के संरक्षक में ये 6 साल से चल रहा था, आप लिखो उन पे मुकदमा। किसानों भारतीय किसान यूनियन के बारे में बता रहे हैं कि किसानों की मदद करना है। क्या किसान की जमीन पर कोई अवैध कब्जा करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? हमारा कहना है कि अगर कोई किसी पर अवैध कब्जा करता है, कानून उस पर कार्रवाई करे, उसे फांसी दे दे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के साथ है। लेकिन सवाल एक ये बनता है कि सिर्फ एक पे कार्रवाई ना हो, वहां पे जितने लोग बैठे हैं, जितनी चीजें अवैध चलाई जा रही हैं, उन पे सब पे कार्रवाई तो हो। अभी यही तो कार्रवाई की है, फिर इस पर आप क्यों इतना रोष कर रहे हैं? कार्रवाई की, अवैध कब्जे पर ही कार्रवाई की है, चाहे वो आपका वहां पर कार्यालय बन रहा है, चाहे वहां पर कुछ भी है। तो जिसके विरोध में, मतलब जिसके लिए शिकायत आई है, उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, फिर क्यों आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं? हमारा कहना है कि इसकी पुष्टि कौन करेगा कि वो अवैध है? इसकी पुष्टि कौन करेगा? आप नहीं, प्रशासन करेगा। प्रशासन करेगा। प्रशासन ने अगर उसे अवैध घोषित कर दिया, सारी चीज वहां की अवैध घोषित कर दी, क्या नोटिस दिए उन्हें? आपने नोटिस देखा वहां लगा हुआ? आप जाइए वहां पे, आप देखिए वहां नोटिस लगा हुआ। अच्छा क्या रहेगी आगे की रणनीति? क्या आगे की रणनीति सबसे पहले तो यह है कि जो लोग, जितने भी लोगों को वहां अरेस्ट करके नजरबंद करा गया है या पुलिस लाइन भेजा गया है, सबसे पहला काम यह है कि पहले तो उन लोगों को नजरबंद ना किया जाए, अरेस्ट ना किया जाए, उनसे वार्ता की जाए। वार्ता के दौरान अगर वो चीज अवैध पाई जाती है, मैं खुद प्रशासन के साथ हूं कि आप प्रशासन जो कार्रवाई करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में काम नहीं होगा। रात के अंधेरे में प्रशासन काम ना करे। मामले इतने चिट्टे हैं जिले में जो दिन में भी काम नहीं हो रहे। जांच के आधार पर आप प्रशासन का सहयोग करने के लिए बिल्कुल करेंगे, लेकिन प्रशासन पहले वहां वार्ता करे, पहले वहां पुष्टि करे। बिना पुष्टि एक तरफा कार्रवाई नहीं होने देंगे, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना, हम जिले में 1.5-2 साल से पड़े मुद्दों की भी प्रशासन से ये पूछेंगे कि जितनी ताकत आपने सुबह 4 बजे लगाई है, क्या किसी और मामले में भी इतनी 4 बजे आपने ताकत लगाई है? नहीं। थाना उसमें क्या नाम है, थाना तुम्हारा बाबूगढ़ में हमें सूचना प्राप्त हुई कि रात में एक ढाबा ढा दिया गया, बुलडोजर के साथ ढा दिया गया प्राइवेट। उसमें चलो मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई है? किस तरीके की कार्रवाई है? मतलब जिन लोगों का काम हो रहे हैं, हर जगह इतने काम हो रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सिर्फ दबे कुचले के लिए पूरी फोर्स का इस्तेमाल करता। आप वो 10x10 के कार्यालय के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको इतनी बड़ी चिट्ठी दिखाता हूँ अधिकारियों की। आप ये पूछिए कि पूरे किसानों के साथ इतना बड़ा शोषण कर दिया। जांच के आधार पर आप सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं, हम उस अवैध को आप ढा दो, बुलडोजर चला दो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं। हमारा कहने का बस ये मकसद है
कि उत्कल किसानों का जो मुद्दा है, जिसकी पेमेंट थी 1 साल रुकी हुई है, मुकदमा दर्ज हुए, उसी तरीके की कार्रवाई वहां क्यों नहीं हुई, अकेले किसान पे क्यों हुई, कंपनी पे क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कंपनी के क्या आदमी पुलिस ने गिरफ्तार करे अभी तक? तो यहाँ पर पूरा का प्रकरण बताते हैं। पिलखवा टोल टैक्स पर एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय बना हुआ था, जिसकी शिकायत की गई थी। जानकारी के अनुसार यही सामने आ रहा है कि उसकी शिकायत की गई थी कि यह अवैध निर्माण किया गया है। तो पुलिस ने उस पर आज दिन निकलते ही कार्रवाई कर दी और वहां पर जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे थे, तो वहां पर काफी हंगामे की भी स्थिति बनी थी, झड़प भी हुई थी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। तो वहां से सभी कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। तो वहीं पर एकलव्य सिंह सहारा आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि जो उनके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है, सबसे पहले उनको छोड़ा जाए, उसके बाद वार्ता की जाए, और सहयोग का भी आश्वासन दे रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन से बात करेंगे इस संबंध में, और जो जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी उसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सहयोग भी होगा। तो अब यहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा सहयोग की बात की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई जो पुलिस की जाएगी उसमें भी पूरा सहयोग दिया जाएगा, यही एकलव्य सिंह सहारा का कहना है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब प्रशासनिक अधिकारी और किसान नेताओं के बीच कहासुनी झड़प में बदल गई। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सख्ती और समझाइश दोनों का सहारा लिया और सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बसों में बिठाकर मौके से हटा दिया। मौके पर एसडीएम धौलाना, नायब तहसीलदार, सीओ और कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल छिजारसी टोल प्लाजा पर स्थिति नियंत्रण में है, मगर वहीं किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो क्या छिजारसी टोल पर यह विवाद आगे और बढ़ेगा या बातचीत से निकलेगा कोई समाधान? फिलहाल सबकी नजर प्रशासन और किसान नेताओं की अगली रणनीति पर टिकी हुई है।